बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि तमाम सर्वे के बाद अब टुडेज चाणक्य का सर्वे भी सामने आ गया है, जिसमें एक बार फिर से एनडीए की सरकार को बहुमत मिलती नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो यादव कभी महागठबंधन को वोट दिया करते थे, तेजस्वी के पक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने भी इस बार एनडीए के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे आ गया है। बिल्कुल, टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आया है उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो जाति आधारित सर्वे किया गया है उसमें ये बताया गया है कि किस जाति के लोगों ने किसका साथ दिया है। इसमें अगर हम बात करें यादवों की, तो हमने देखा है कि हमेशा से यादव एकमुश्त होकर लालू प्रसाद यादव का साथ देता रहा है और तेजस्वी यादव का साथ दिया गया है। हालांकि 2025 में भी यादवों ने साथ दिया है, पर थोड़ा यादव वोट बैंक तेजस्वी से जरूर छिटका है। अब वो तेज प्रताप यादव की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो, लेकिन 8 से 10% वोट बैंक जरूर तेजस्वी से छिटका है, जो पिछली बार हम देखते थे कि पूरा पूरा जाता था। अभी जो टुडेज चाणक्य है वो ये बता रहा है कि 28 से 30% जो वोट है यादवों के वो पड़े हैं एनडीए को, जो दर्शा रहा है कि कैसे तेजस्वी के अपनों ने ही तेजस्वी के खिलाफ विद्रोह किया और बड़ा खेला कर दिया। इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो स्थिति हमें चुनावों के वक्त दिखी थी कि राघोपुर के अंदर तेज प्रताप का जाना, या फिर महुआ के अंदर तेजस्वी का जाना, या फिर आरजेडी की जो आरजेडी पार्टी में जो दो गुट बढ़ गए थे और जो लालू परिवार के अंदर कलह देखने को मिली थी, उसका नुकसान आप ये कह सकते हैं कि होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 2020 में ऐसी स्थिति नहीं थी और इससे पहले भी कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है जब आरजेडी दो गुटों में बटी है और लालू परिवार में कलह की नौबत आई हो। ये पहली बार है जब दो भाइयों की आपसी कलह देखने को मिली और लालू भी खास तौर पर ये समझाने का प्रयास लोगों को कर रहे थे। जब मीडिया कर्मियों की तरफ से सवाल पूछा गया उनके परिवार के कलह के लिए, तो उन्होंने बोला अपनी अपनी राजनीति है जो वो कर रहे हैं, चाहे फिर तेज प्रताप हो या फिर तेजस्वी यादव हो। चाहे फिर हमने राबड़ी देवी को देखा, राबड़ी देवी की तरफ से भी ये कहा गया कि तेज अपनी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी अपनी, और वो तेज और तेजस्वी दोनों को जीत का आशीर्वाद देती हुई नजर आई थी। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो परिवार की जो कला है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा और इसका खामियाजा भुगतने के लिए तेजस्वी तैयार रहे, क्योंकि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें तेजस्वी को साफ तौर पर दिख जाएगा कि कैसे अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाने वाले तेजस्वी खुद ही गिरते हुए नजर आएंगे। तेज प्रताप ने एक जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि यादव वोटर तेजस्वी या फिर आरजेडी के साथ नहीं है, और वही बात अब सच होती नजर आ रही है। देखिए पूरी तरीके तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि पूरा यादव वोट बैंक ही तेजस्वी से खिसक गया है। तेजस्वी का यादवों ने अभी भी साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो तेज प्रताप यादव के वजह से हो या फिर किसी अन्य वजह से हो, वो एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ये जरूर कह सकती हैं कि अगर इस वोट बैंक को तेजस्वी ने संभालने की कोशिश नहीं की जिसे लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति ऐसी थी कि जहाँ पर जो ब्राह्मण समाज था या फिर ऊंची जातियाँ थी, पहले वो कहीं ना कहीं राज करती थी, लेकिन जिस तरीके से बदलाव लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया और ईबीसी ओबीसी वोटरों को एक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से राजनीति में अपनी सत्ता को बरकरार रखा है, ये सभी ने देखा है। और शायद तेजस्वी यादव को भी लालू प्रसाद यादव से ये सीखना होगा और तेजस्वी यादव को ऐसा करना होगा, लेकिन शायद चुनाव से पहले तेजस्वी यादव नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव एक तो तेज प्रताप यादव को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव हमेशा से बताते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का फैसला था परिवार से उनका निष्कासन, लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक थे तो उनका निष्कासन नहीं होना चाहिए था। वो भी तब जब तेज प्रताप ने ये कह दिया था कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। तो आपको कहीं ना कहीं उन बातों का खुलासा बाद में करना चाहिए, या कुछ ऐसी स्थितियां होती जो परिवार के बीच ही रहती। लेकिन खैर वो बात की बात है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। भाई भाई की लड़ाई हो या फिर पिता और पुत्र की लड़ाई हो, राजनीति में हमने देखी है, और वही हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि कैसे तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई हो रही है। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो पूरी आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी को तो हम कह ही रहे हैं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी पार्टी जो बड़ी मेहनत से लालू प्रसाद यादव की तरफ से बनाई गई
और अगर उसका बिखराव होता है तो आप ये मान कर चलिए कि तेजस्वी से अभी जो यादव वोट बैंक थोड़ा बहुत खिसक रहा है, वो आगे आने वाले समय में यानी 5 साल बाद और पूरी तरीके से खिसक जाएगा और आरजेडी पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। चुनाव में जीतने के लिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं की मजबूती जरूरी है, पार्टी की मजबूती जरूरी है। कार्यकर्ता जब तक ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगा, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं होगा कि हमें पार्टी को जिताने का काम करना है, तब तक आप धाराशायी होते रहेंगे। और ये तेजस्वी को कहीं ना कहीं समझना होगा। हाँ, 2020 में उन्होंने अच्छे से समझा था, लेकिन 2025 में कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं को निराश करने की कोशिश की। क्या यही वजह है कि जब वो कांग्रेस के साथ जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उनके साथ जो रैलियां करी, उससे जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए, कहीं ना कहीं उसमें वो बट गए अलग अलग? बिल्कुल, देखिए, जो उनके कार्यकर्ता थे वो खासतौर पर यादव समाज से ही ज्यादा आते हैं और उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी राहुल गांधी को लेकर, उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी खासतौर पर उन कांग्रेस नेताओं को लेकर जिसको तेजस्वी तवज्जो दे रहे थे। और तेजस्वी ने तो ऐलान तक कर दिया था कि राहुल गांधी को आगे आने वाले समय में हम पीएम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी थी कि आप अपने आप को बिहार में आगे बढ़ाने के चक्कर में राहुल गांधी को तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का ना तो पूरी तरीके से संगठन है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि पार्टी मजबूत है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आपने देखा था कि नेताओं का विद्रोह भी हो रहा था और जब राहुल गांधी पहुंचते थे किसी एरिया में तो वो आरजेडी के झंडे लेकर पहुंचते थे कार्यकर्ता और वो कहते थे कि हमें यहाँ पर तेजस्वी चाहिए। और तेजस्वी से भी ये कहा जाता था कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, कांग्रेस को नहीं। लेकिन तेजस्वी ने गलती कर दी। हाँ, एंड टाइम पे आते आते तेजस्वी ने गलती को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर टुडेज चाणक्य का सर्वे सामने आ गया है, जिसमें एक बार फिर से एनडीए को भारी बहुमत मिलती नजर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो जातिवाद का ये जो सर्वे हुआ है, इसमें ये सामने आया है कि जो यादव वोटर है वो कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी और तेजस्वी यादव से छटक गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।